नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा एक विशेष ग्रांट के बारे में जो संस्थाओं के लिए अब उपलब्ध है, और हमारी सभी संस्थाएं अपनी योग्यता अनुसार उस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है हमारे और आपके लिए, क्योंकि जैसा कि देश भर में चुनावी तिथियां जो है वो घोषित हो गई हैं, तो ऐसे में आचार संहिता का पालन किया जाएगा। और जब देश में आचार संहिता का माहौल लागू होता है, तो उस समय कोई भी केंद्र अथवा राज्य सरकार जो है किसी भी प्रकार की ग्रांट या किसी भी प्रकार का प्रलोभन जो है किसी भी नागरिक अथवा संस्थान को देने के लिए बाध्य होती है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तो ऐसे में अब इस समय जो भी ग्रांट्स आपके लिए निकल रही हैं, उनका अपना एक विशेष महत्व है। आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस प्रकार की ग्रांट्स को जो है वो अपना आवेदन आप प्रस्तुत जरूर करते रहें। चलिए बढ़ते अपनी स्क्रीन की ओर, और मैं आपको लेके चलता हूं उस ग्रांट आवेदन तक, और जानकारी प्रोवाइड करता हूं उस ग्रांट की कि आपको उसे कैसे अप्लाई करना है और कहां से अप्लाई करना है। चलिए जी, बढ़ते अपनी स्क्रीन की ओर, और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं मेरी स्क्रीन को। हेयर वी आर। हमारे पास इस प्रकार से हमें गूगल पर सर्च करना है एनजीओ दर्पण। राइट, हमें सर्च करना है एनजीओ दर्पण। एनजीओ दर्पण की साइट पर आने के बाद विशेष ध्यान रखना है, मैंने कई बार आप लोगों को समझाया और बताया है, अगर आप संस्था चलाते हैं और आप एनजीओ दर्पण पर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो एक आपकी फॉर्मेलिटी हर वीक की होनी चाहिए कि आप एवरी वीक इस साइट को विजिट करें, और जब भी कोई ग्रांट यहां पर निकलती है तो उसके बारे में उसकी जानकारी को कलेक्ट करें। अब ये जानकारी निकलती कहां पर है? आपके पास एक ऑप्शन आपको दिखता है अप्लाई ग्रांट का, आपको आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अप्लाई ग्रांट पर आपको क्लिक करना है, और ये डिफरेंट डिफरेंट जो है 35 हमारे पास ऑनलाइन सोशल स्कीम से संबंधित मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स अवेलेबल होते हैं, जहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रांट्स के बारे में सर्च कर सकते हैं, और उनके लिए यहीं से हम ऑनलाइन आवेदन भी अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए जी, आज मैं जिस ग्रांट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, वो ग्रांट है हुनर से रोजगार तक। आप देख रहे होंगे एचएसआरटी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के नाम से ये ग्रांट जो है आपके लिए अवेलेबल है। आपको इस साइट पर जाना है, और हुनर से रोजगार तक आपको इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अपने आप को पहले रजिस्टर कर लेना है। आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी संस्था के जो भी ऑथराइज पर्सन है जिसके माध्यम से आप ये ग्रांट अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आपके सचिव, आपके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, जिसके भी नाम से आपको अप्लाई करना हो उसके नाम से आप यहाँ पर जो है अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, अपना पासवर्ड भी आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर देंगे, और जो ओटीपी आपको रिसीव होगी वो ओटीपी देने के बाद आप यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड हो जाते हैं। चलिए एक बार मैं इसको आपको लाइव करके दिखाता हूँ। हालांकि स्क्रीन को ब्लर कर दिया जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पॉलिसीज के अधीन नहीं आता है। कोई भी जानकारियां जो है यूट्यूब पॉलिसीज के अनुसार हम लेकर चलेंगे, तो मेरा पूरा विशेष ध्यान रहेगा कि यहाँ पर जानकारियों को जो है वो हिडन कर लिया जाए। चलिए, यहाँ पर हमें ईमेल आईडी देनी है। कोशिश कीजिएगा आप जब ईमेल आईडी देते हैं तो आप संस्थान की ही ईमेल आईडी का उपयोग करें। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड जो आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। चलिए जी, सेम पासवर्ड को आपको जो है कंफर्म कर देना होता है, और उसके बाद आपको देना होता है आपका मोबाइल नंबर, और जनरेट ओटीपी बटन पर आपको क्लिक करके आपको इसका ओटीपी जनरेट करना होता है। चलिए जी, वेट कर लेते हैं।
ओटीपी का जब तक हमारे पास ओटीपी आता है, आपको कैप्चा को फिल कर लेना, ध्यान रखिएगा। कैप्चा अगर आपको दिखाई ना दे तो आप इसको जो है रिफ्रेश भी कर सकेंगे। और रजिस्टर बटन पर जो है सबमिट करके क्लिक करना होता है। आपके सामने एक गाइडलाइन आती है कि संस्था जो है आपके एनजीओ दर्पण पोर्टल पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, है ना। आपकी यूनिक आईडी और पैन आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, राइट। जो भी इंफॉर्मेशन है इसको आप बारीकी से पढ़ लीजिएगा। आई रीड द गाइडलाइन केयरफुली। आपने गाइडलाइंस को जो है केयरफुली रीड आउट कर लिया है। इसके लिए आपको यहाँ पर आपका कंफर्मेशन देना होता है और उसके बाद इसको सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो आपका सक्सेसफुली जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है। आपने इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए अपनी संस्थान को अब यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड कर लिया है। अब हमें इसके एडमिन जो लॉगिन पोर्टल है उस पर हमें लॉगिन करना होता है। और लॉगिन करने के बाद हम अंदर के इंटरफेस पर जाकर देखेंगे कहां पर किस चीज का ऑप्शन हमें ग्रांट से संबंधित या एप्लीकेशन संबंधित हमें क्या क्या जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। वो सारी चीजें हमें जो है वो इंटरनल पोर्टल पर मिलती हैं, बैकएंड पर मिलती हैं। तो हम चलते हैं बैकएंड की ओर, लॉगिन कर लेते हैं एक बार फिर से। चलिए, हमने यहाँ पर अभी किया था आपका रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब लॉगिन बटन पर हम क्लिक कर लेते हैं। चलिए जी, आपको देनी है अपनी वही मेल आईडी। मैंने आपको बताया था कि कोशिश कीजिएगा आप संस्थान की मेल आईडी का उपयोग करें। और आपको अब यूज करना वही पासवर्ड जो आपने वो पासवर्ड अपना रजिस्ट्रेशन के समय बनाया था। ध्यान दीजिएगा, पासवर्ड को बड़े ही सावधानी पूर्वक आपको भरना है, जिससे कि कोई भी गलती इसमें ना हो। देखिए जी, हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद हमारा डैशबोर्ड हमारे सामने है। हमारे पास ऑप्शन आता है चेंज पासवर्ड का। हम चाहें तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, हम चाहें तो जो है पासवर्ड को हम एज इट इज रहने देते हैं। चलिए जी, आई थिंक सो अभी ये वर्क नहीं कर रहा। दैट मीन्स कि हमें पहले इसका करंट पासवर्ड डाल के और इसको पहले चेंज करना होगा। अब मैं इसको वापस चेंज कर देता हूँ। अपडेट पासवर्ड पर हमने क्लिक कर दिया है। हमारा पासवर्ड जो है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड चेंज हो चुका। तो एक बार आपको यहाँ पर चेंज जरूर करना पड़ेगा पासवर्ड। अब यहाँ पर आती है हमारी एप्लीकेशन। हमारी किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन नहीं है अवेलेबल। चेंज पासवर्ड ऑप्शन हमें अब यूज करना नहीं है, हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अब हमें अपनी संस्थान की जानकारियों को वैलिडेट करना होता है। कैसे? आपके पास अपनी दर्पण की जो लॉगिन आईडी है, यानी कि यूनिक आईडी जो है, सॉरी, वो यूनिक आईडी आपको जो है यहाँ पर फिल करनी होती है। मैं यहाँ पर संस्थान की जो है दर्पण आईडी में फिल कर चुका हूं। और आपको फिर देना होता है अपनी संस्थान का पैन नंबर। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर एक चीज, एक बात आपको विशेष रूप से जरूर जरूर बताना चाहूंगा। मेरे बहुत सारे साथी वीडियोस को स्किप कर जाते हैं कि हमने इतना देख लिया, दैट्स इट, आगे हम खुद प्रोसेस कर लेंगे। लेकिन यही वो समय होता है जब आपसे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जरूर छूट जाती है। और बाद में फिर आप लोग टीम को कॉल करते हैं, मुझे कॉल करते हैं कि सर हम ये ग्रांट अप्लाई कर रहे थे, हमसे ये दिक्कत हो गई, हमसे वो नहीं हो पा रहा। और फिर जब दोबारा मेरे द्वारा बताया जाता है कि भाई आप वीडियो को एक बार दोबारा देखो, इस चीज के बारे में हमने बताया हुआ वीडियो, फिर आप दोबारा वीडियो देखने बैठते हैं। क्यों ना जिस काम को आप शिद्दत से करना चाहते हैं अपनी संस्थान के लिए, एटलीस्ट हम 5 या 10 मिनट का समय जरूर निकालें। इसमें हमारा अपना ही भला होता है। अपनी संस्थान के लिए हम ग्रांट या प्रोजेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि हमारे पास पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए जब हम इस प्रकार की कोई ग्रांट आवेदन भर रहे हो या भरना सीख रहे हो। ये बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले ध्यान से सुनना और समझना। चलिए, बढ़ते अपनी स्क्रीन की ओर वापस। जैसे ही आप अपनी दर्पण आईडी और एनजीओ पैन के माध्यम से अपनी संस्थान की जानकारी को वैलिडेट करते हैं तो आपकी जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है आपके दर्पण पोर्टल से वो ऑटोमेटिकली जो है कैप्चर कर ली जाती है।
अब ऐसे में कुछ चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी दर्पण आईडी आपने बहुत पहले बनाई थी, आपने पहले की जानकारी भर रखी, पहले के मेंबर्स वहां दिख रहे हैं, अब आपके मेंबर चेंज हो चुके, तो सबसे पहले आपको एनजीओ दर्पण पोर्टल पर जाना है और वापस अपने मेंबर्स के डाटा को आपको चेंज कर लेना। जो भी अपडेट्स हुए हैं वो अपडेट्स पहले कर लीजिएगा। उसके बाद आप वापस यही प्रोसेस दोहराइएगा, वैलिडेट कीजिएगा, आपके सामने इंफॉर्मेशन होगी, इस पर आपको जो है प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं, आपकी कुछ संबंधित जानकारियां यहां पर दिखाई देती हैं, जिसमें से कुछ जानकारियां आपको फिल भरनी होती हैं। कैसे? आपकी एनजीओ का नाम, आपकी एनजीओ का एड्रेस, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी क्या रहेगी, कौन सी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी, ठीक है जी। हुनर से रोजगार तक के लिए ऑब्वियस सी बात है, आपने कोई ट्रेनिंग सेंटर खोला होगा, कोई स्किल ट्रेनिंग सेंटर होगा आपके पास, तो उस पर्टिकुलर सेंटर का आपको नाम देना होता है, उसका एड्रेस देना होता है, स्टेट सिलेक्ट करना होता है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होता है, पिन कोड, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी जरूर दीजिए, क्योंकि बाई चांस अगर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता तो ऐसी स्थिति में जो है संबंधित विभाग आपको संपर्क कर सके, राइट। ये सब कंप्लीट करने के बाद आप एनएसडीसी से रिकॉग्नाइज्ड हैं, स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हैं, या आप एआईसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड हैं, आप जहां से भी आपका इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, एक्सेलेटेड हो, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर टैग जरूर करनी है। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट और आपकी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी, उसको जरूर टैग कर लीजिएगा। HSRT कोर्सेज अप्लाइड फॉर मिनिमम 2 years मैंडेटरी, सॉरी 2 कोर्स मैंडेटरी। यहाँ पर हुनर से रोजगार तक के लिए आपको मिनिमम 2 कोर्स को जरूर ऑप्ट करना होता है। जैसे कि इसमें हमारे पास कोर्स दिए हैं, फूड एंड बेवरेज सर्विस स्टीवर्ड्स, मल्टी कजिन कुक, रूम अटेंडेंट्स एंड फ्रंट ऑफिस एसोसिएट्स। इसमें से जिस भी संबंधित रोजगार के लिए आप लोगों को ट्रेनिंग देना चाहें, आप मिनिमम कम से कम 2 आपको जो है यहाँ पर विकल्प ऑप्ट करने होते हैं। और जब भी आपको लगे कि आपकी जानकारी आपको कहीं से देखनी है, बीच में आपको कुछ जो है जरूरत पड़ रही है किसी और पोर्टल पे जाने की, या कुछ डॉक्यूमेंट आपको देखने की, तो इसको हमेशा आप सेव एज ड्राफ्ट पर आप जरूर क्लिक करते रहें, राइट। तो इससे थोड़ा सा रहता है कि भाई आपकी जानकारी जो है वो ड्राफ्ट के रूप में सेव हो जाती है। तो यहाँ पर मैं जो है कुछ जानकारी आपको भर के दिखा देता हूँ। जैसे XYZ इंस्टीट्यूट है मेरा, ठीक है जी। इसके लिए मुझे जो है XYZ एड्रेस पर जो है रजिस्टर्ड ऑफिस है मेरा, स्टेट हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, पिन कोड हमने यहाँ पर डाल दिया, राइट। मोबाइल नंबर है, अल्टरनेटिव मोबाइल हम यहाँ पर डाल देते हैं, मैं अपनी टीम का नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर। ईमेल आईडी हमारी ऑलरेडी इसने उठाई है, मान लीजिए हमारा एआईसीटी से रजिस्टर था, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें यहाँ पर डालना होता है। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है वो आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे। आप अपनी रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पर जो है इंडिकेट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी एक रैंडम डेट जो है यहाँ पर उठा लेता हूँ। चलिए, मैंने यहाँ पर मान लीजिए कोई भी डेट उठा ली है, तो इसके हिसाब से हम जो है यहाँ पर, अच्छा, वैलिड अप टू, हमारी जो है वैलिडिटी हमें बतानी होती है कि हम कब तक के लिए वैलिड है। तो ये हमने यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर दिया, और मान लीजिए हमने 2 या 3 कोई भी कोर्स जो है वो हमने ऑप्ट कर लिए हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। और सेव एज ड्राफ्ट आप करेंगे तो आपकी जो कॉपी है वो ड्राफ्ट के रूप में सेव हो जाती है, राइट। इसके बाद आपको चलना होता है नेक्स्ट प्रोसीजर पर। नेक्स्ट के अंदर आपसे पूछा जाता है कि HSR प्रोग्राम के लिए, यानी कि हुनर से रोजगार प्रोग्राम के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो है अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि क्लासरूम्स अवेलेबल होनी चाहिए। फ्रंट ऑफिस एसोसिएट कोर्स के लिए आपके पास स्टूडेंट चेयर विद वाइट बोर्डिंग, आपके पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी इतनी होती है, आपके पास अवेलेबल कितनी है वो आपको मेंशन करनी होती है। व्हाइट बोर्ड इतने रिक्वायर्ड हैं, आपके पास कितने अवेलेबल हैं वो आपको मेंशन करना होता है। आपके पास पोर्टेबल ओवरहेड प्रोजेक्टर कितने हैं, ठीक है, ऑप्शनल होता है लेकिन आपके पास संख्या होनी चाहिए, राइट। मल्टीक्वेशन कोर्स, इस कोर्स के लिए स्टूडेंट चेयर्स विद राइटिंग बोर्ड इतने रिक्वायर्ड होते हैं, व्हाइट बोर्ड कितने रिक्वायर्ड हैं, पोर्टेबल ओवरहेड प्रोजेक्टर कितने रिक्वायर्ड हैं। यानी कि जो जो कोर्स आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया था, उस कोर्स के संबंधित अलग अलग क्लासरूम्स की आपके पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं।
वो सभी क्लासरूम्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। लेबोरेटरी के रूप में आपको जो जानकारी दी गई वो लेबोरेटरी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि जैसे टेबल वुडन 8 रिक्वायर्ड होती हैं, चेयर्स रिक्वायर्ड होती है, राइट। आपके साइड बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, आपका कटलरी एसेस, राइट, क्रॉकरीज, ग्लासवेयर, प्लेट वार्मर, जो भी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर बताई गई हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके हिसाब से आपके पास आप कितने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं, ये जानकारी आपको जो है जरूर फिल करनी होती है। चलिए जी, यहाँ पर रिसेप्शन काउंटर, बिल बेल डेस्क आपका, करेंसी एक्सचेंज बोर्ड आपका, की रैक या मैसेज रैक, राइट, ईडीसी या फंक्शनिंग क्रेडिट कार्ड मशीन, सोफा टेबल चेयर फॉर लॉबी सेटअप। तो जो जो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर दी गई, न्यूज़पेपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप फंक्शनिंग प्रिंटर है कि नहीं है आपके पास, कंप्यूटर लैब है कि नहीं है आपके पास, राइट, मल्टी सिस्टम एलईडी वगैरह लगी हुई है, व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है कि नहीं, और स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं क्लासरूम में कि नहीं लगे हुए, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी यहाँ पर आपको बताई गई है ऑलरेडी। ये सारी रिक्वायरमेंट्स में आप क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं वो आपको जो है टैग कर, जैसे कि हमने ये जो रिक्वायरमेंट्स पढ़ी वो ऑफिस एसोसिएट कोर्स के लिए, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट कोर्स के लिए ये रिक्वायरमेंट्स होती है। हम अगर कुक कोर्स करवा रहे हैं तो कुक कोर्स के लिए हमें जो है एक एसएस वर्क टेबल चाहिए, कुकिंग रेंज चाहिए हमें, है ना, डेमोन्स्ट्रेशन टेबल चाहिए हमें, सिंक चाहिए, राइट, स्टॉक पॉट चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो किचन से संबंधित होती हैं। वो सारी चीजों का आपके पास जो है रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, डबल डोर, राइट, 500 लीटर का। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी रिक्वायरमेंट्स आपको फिल कर देनी है, और सेम आपको जो है सेव एज ड्राफ्ट करते हुए आपको जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जो भी रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी कर रखी है वो रिक्वायरमेंट्स आपको जरूर भर देनी है। उसके बाद आपके पास कुछ सिलेक्शंस आते हैं कि आप किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर पूछता है आपसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, राइट, लास्ट 2 ईयर, रिवेल डॉक्यूमेंट फॉर द प्लेसमेंट इन लास्ट 2 ईयर्स टू अपलोडेड इन द लास्ट स्टेप ऑफ द एप्लीकेशन। पिछले लास्ट 2 साल में आपने इस प्रकार के कोई प्रोग्राम्स किए हैं, या जहां से भी आपके पास परमिशन थी वहां से आप जो काम कर रहे थे, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया है, वो सारी जानकारी आपको जो है यार देनी होती है। इससे पहले हमें रेगुलर कोर्स कंडक्टेड इन द हॉस्पिटलिटी ट्रेड, हॉस्पिटलिटी ट्रेड के अंदर आपको कौन कौन से जो है रेगुलर कोर्स जो है रन करने हैं, है ना, कोर्स की डिटेल, इनटेक कैपेसिटी क्या है, हॉस्पिटलिटी प्रोग्राम्स में क्या क्या आप दे रहे हैं, उनके कोर्स की डिटेल क्या है, उनकी इनटेक कैपेसिटी क्या है, नंबर ऑफ फैकल्टीज कितने हैं आपके पास, जॉब टाइप क्या है उनका, रेगुलर है, शॉर्ट टर्म है, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, राइट, जो भी रहेगा वो आपको फिल करना है। 2 साल की प्लेसमेंट डिटेल्स देनी होती है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आपने जो है प्लेसमेंट दी है, उनको कौन सी ट्रेनिंग दी थी आपने, हॉस्पिटलिटी की दी थी, टूरिज्म की दी थी, आर्ट्स की दी थी, साइंस की दी थी, या कॉमर्स की दी थी, वट, जो भी आप करें। इसके अलावा अगर आपका कुछ एडिशन है तो आप एडिशन के लिए यहाँ प्लस साइन पर क्लिक करके एडिशनल जानकारी को आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस, जिसके लिए आपने स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज इन हॉस्पिटल सेक्टर, आपने हॉस्पिटल सेक्टर के लिए जो आपने स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज उसके लिए आपने किस डिपार्टमेंट से जो है ग्रांट अप्लाई की या रिसीव की है, उसकी आपको यहाँ पर जो है जानकारी देनी होती है। सेम वही प्रोसीजर है, आपको सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करते जाना है और आगे नेक्स्ट की ओर जो है आपको बढ़ते जाना है। इससे आगे हम शायद नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि मैंने अभी पूरी जानकारी यहाँ पर नहीं दी है। चलिए मैं कुछ जानकारी यहाँ पर रफली जो है फिगर आउट कर देता हूँ, राइट। चलिए जी, यहाँ पर मैं रफली कोई भी जानकारी भर दे रहा हूँ, ठीक है, और आपको जो है सही जानकारी भरनी है, जो आपकी पर्टिकुलर जानकारी हो। गलत जानकारी भरने की स्थिति में जो है आपकी संस्था ब्लैकलिस्ट की जा सकती है, राइट। तो इन चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आपके डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल्स। आपको एक डिमांड ड्राफ्ट देना होता है इस एप्लीकेशन के लिए, जो कि फीस है 20,000 रुपीज। ये 20,000 रुपीज का ड्राफ्ट जो है आपको बैंक का नाम, आपके एड्रेस ऑफ बैंक, आपका डिमांड ड्राफ्ट नंबर, किस किस डेट को इशू किया है, कब तक वैलिड है, अमाउंट क्या है उसका, ऑलरेडी यहाँ पर 20,000 टैग किया गया, आईएफएससी कोड क्या है आपके बैंक का। तो वो सारी जानकारी आपको जो है यहाँ पर देनी होती है। और ये जो ड्राफ्ट आपका बनेगा वो हुनर से रोजगार तक प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के नाम से बना होता है, राइट। इससे संबंधित जानकारी आप साइट पर भी चेक कर सकते हैं किसके नाम से बनवाना है, कहाँ पेएबल होगा।
वो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई होती है, उनको आप पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा गाइडलाइंस को। यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन यानी कि जो भी व्यक्ति जिनके माध्यम से ड्राफ्ट बनवाया गया है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर भरनी होती हैं। चलिए मैं यहाँ पर फिलहाल कुछ भी जो है भर के आपको जो है आगे वाले सेशन में लेके चलता हूँ और बताते हैं कि आगे और क्या क्या यहाँ पर जो हमसे डिमांड किया गया है। राइट, चलिए डेट ऑफ इशू कर देते हैं हम यहाँ पर। आप आज है हमारा 9 अक्टूबर, चलिए जी 30 नवंबर तक वैलिड है। और मैं यहाँ पर कोई भी जो है जानकारी फिलहाल रफली भर के आप लोगों को समझा देता हूँ। राइट, नेक्स्ट, आपकी डिटेल्स सक्सेसफुली सेव हो गई हैं। अब जो लास्ट चरण आता है वो आता है हमारे डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने का। यहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंटेशन आपको दिए गए हैं, जैसे कि आप ऑनर हैं इस सेंटर के, तो आपको ऑनरशिप प्रूफ लगाना होता है। जो भी आपके पास एफिलिएशन था एनएसडीसी से, एनएसडीए से, एआईसीटी से, उसके एफिलिएशन सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आपको कॉपी अटैच करनी होती है। आपको क्लासरूम के फोटोज जो है वो आपको अपलोड करने होते हैं, रूम अटेंडेंट, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट्स, लेबोरेटरीज की। राइट, जो भी जानकारियां आपसे मांगेंगी वो सारी जानकारियां लिस्ट आपको जो है अपडेट करनी होती है। प्लेसमेंट डिटेल्स इन 2 ईयर्स, आपने हॉस्पिटलिटी में अगर प्लेसमेंट दिया तो उसके आपको जो है लिस्ट अपलोड करनी है, एक एफिडेविट अपलोड करना है और मैंडेट फॉर्म अपलोड करना है, आपको डिमांड ड्राफ्ट अपलोड कर देना है इसमें। इस प्रकार ये सारी जानकारियां अपलोड करते हुए आपको इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन सबमिट कर देना होता है। चलिए मैं क्योंकि अभी मैं इस ग्रांट के लिए आवेदन नहीं प्रस्तुत कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ आपको जानकारी देनी थी कि इस समय ग्रांट एप्लीकेशन चालू हैं और आप इन ग्रांट एप्लीकेशन के लिए बड़ी ही आसानी तरीके से अपना ग्रांट आवेदन जो है आप कर सकते हैं। और अगर बात करी जाए इसकी वैल्यूज की तो लगभग आप 50 लाख से, मतलब जो है कोई लिमिट नहीं है, यहाँ लाखों करोड़ों रुपए की आप ग्रांट जो है इस पोर्टल से जो है उठा सकते हैं। आपके पास बकायदा जो काम है वो ग्राउंड पर रियलिटी में होता हुआ होना चाहिए। दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।